हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा कह रहा है आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत करते हैं मेरी पहली न्यूज़ से ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस पावर के बारे में। तो उनका ऑफिशियली फेयरवेल अनाउंसमेंट हो चुका है गॉडलाइक की साइड से, जो कि आप लोग सीन पर भी देख सकते हैं। नाउ इन सब पर गॉडलाइक अमर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं दैट बस इतना बोलना चाहूंगा, किसी ने किसी को निकाला नहीं है, बाकी सब बातें स्ट्रीम पर बता दूंगा। प्लेयर्स को हिट देने की जरूरत नहीं है और ना किसी ने किसी के लिए पॉलिटिक्स किया है, सो बाकी प्लेयर्स पर ब्लेम करना बंद कर दो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजी के बारे में। उनसे काफी लोग पूछे थे दैट क्या रीजन हो सकता है एस पावर को गॉडलाइक लीव करने के लिए, जिसमें मीजी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। रीजन क्या है लेफ्ट करने का ये बताओ। उसको अपने रोल पे खेलने नहीं दिया जा रहा है, मतलब जो वो खेलना चाहता है, जिस तरीके से फ्री होकर खेलना चाहता है। जो हमने बीएमपीएस में देखा है वही एक रीजन हो सकता है कि उसका जो अपना रोल है उस पर वो नहीं खेल पाया। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब वो नहीं खेल पाया तो टीम में और भी बहुत सारी चीज़ें बातचीत होती रहती होंगी। देन उसके बाद वो वापस से जहाँ से आया था वहाँ वो चला गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं काश के बारे में। उनका भी फेयरवेल अनाउंसमेंट हो चुका है एसडीएल की साइड से, जो कि काफी शॉकिंग न्यूज थी ना। उसके बाद काश ने थग मॉडल और गोली भाई को थैंक यू बोला और कहा कि एसडीएल अभी भी स्पेशल है, लेकिन उनकी जर्नी का टाइम खत्म हो गया है। एंड वो अपने सपोर्टर्स के लिए एक मैसेज भी शेयर करती है, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये डिसीजन मुश्किल था, लेकिन ग्रोथ के लिए दूसरा पाथ चुना है। वो अभी भी कंटेंट बनाएंगी और ड्रीम्स को फॉलो करेंगी, लेकिन एक नए चैप्टर के साथ। उसके बाद ठग भाई भी अपने ब्रॉडकास्ट में वॉइस नोट शेयर करते हैं काश के एसडीएल लीक करने पर। तो पहले वो देख लेते हैं। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है अगर आप सब चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहो तो आप उसको फिर भी रख सको अपने पास। काशी हैज़ बीन अ वेरी 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 क्लोज फ्रेंड एंड ऑब्वियसली इट रियली हर्ट्स मी दैट शी इज़ लिविंग, बट मैं खुले दिल से उसकी इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई होप एवरीवन डज द सेम एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट एंड या शी विल ऑलवेज बी अराउंड बट मे बी नॉट एज मच। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू के बारे में। उनसे काफी लोग बोले थे दैट आप जॉनथन के फ्रेंड है तो एस पावर को टीम से ना जाने दो जॉनथन के लिए, जिसका न्यू रिप्लाई भी करते हैं और वो साथ में काइंड ऑफ गॉडलाइक की मैनेजमेंट पर भी बात करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। जोनाथन तेरा दोस्त है, तू उसको बोल नहीं सकता कि एस्पावर को एंड ना जाने दे। जॉनी के लिए जान देता था, अब उसको एडवाइस नहीं दे सकता क्या? भाई भाईचारा कहाँ? भाई देखो, एक चीज़ बोलूँगा बड़ी ख़राब लगेगी, एक चीज़ कहूँगा बड़ी ख़राब लगेगी और फैक्ट है। अगर ऐसा ही रहता तो अभी मैं वापस गॉड लाइक में रहता। बस अब समझ जाओ। आप दूर रहो चैट ये सब चीज़ों से। आपके कहने से कोई चीज़, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, आपके कहने से ना कभी कुछ बदला था, ना आपके कहने से कभी कुछ बदलेगा। आप समझ जाओ, ठीक है? आपका काम इसे सपोर्ट करना, वो आपको झकमरा के करना ही है। ना कभी कुछ बदला था, ना कभी कुछ बदलेगा, ठीक है? पर जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी, उसमें आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। वरना आपने कहा तो मुझको भी लेकर बहुत बार था, याद है ना? बट मुझे वो चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्यन के बारे में। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है दैट वो रेडी है ईडब्ल्यूसी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब नो पासपोर्ट इशू। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरदार जी के बारे में। उन्होंने अपनी स्टोरी के थ्रू वार्निंग दिया, जिसमें वो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर हो रहे अनफेयर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, स्पेशली पेमेंट इश्यूज को लेकर। 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक टैलेंट्स को उनकी पेमेंट नहीं मिली। ऐसे कैसे ग्रो करेगा इंडियन ई स्पोर्ट्स? मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे नए टैलेंट्स हैं जो सिर्फ एक ही इवेंट की पेमेंट के भरोसे बैठे हैं। उनके लिए वो छोटी सी अमाउंट भी बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कुछ कास्टर्स को भी टैग किया है, जो कि आप लोग सीन पर भी देख सकते हैं। एंड साथ ही में वो लिखते हैं दैट अगर अभी भी पेमेंट नहीं आई तो फिर मुझे नहीं पता किसी और का क्या, मैं तो सबका नाम लेकर के स्टोरी डाल दूंगा और न्यूज चैनल्स को भी बता दूंगा। फिलहाल वेट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडल वेनम के बारे में। वो रिवील करते हैं दैट उन्होंने स्काउट को अप्रोच किया था टीम से खेलने के लिए। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेना है। स्काउट भाई को किसने अप्रोच किया था? स्काउट भाई को मैंने ही अप्रोच किया था। मैंने कहा स्काउट भाई हमारे साथ खेल के देखो, अगर आपको जमेगा तो, क्योंकि हम लोग एक प्लेयर देख रहे थे। स्काउट भाई के स्प्रे अभी भी खतरनाक है। यस, स्काउट भाई का स्प्रेज एंड उनका जो प्लैंक है वो सब अच्छा है, और क्लोज हम सब और बेटर करवा देंगे अपने साथ खिला के, घुसवा के गुंडों की तरह। क्लोज भी अच्छा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजिक के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट गॉडलाइक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एस्पावर को बेंच किया। तो इसका म्यूजिक रिप्लाई करते हैं एंड साथ में वो सिम को सपोर्ट करते हैं उनके पास परफॉर्मेंस पर, जो उन्होंने टीम के लिए तब दिया था जब टीम को जरूरत था। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। एस्पावर को हटा के सिम को रखा है। बताओ भाई, ये फर्स्ट ऑर्ग है जिसने एस्पावर को बेंच किया। शर्म आनी चाहिए। नो सपोर्ट न्यू किंग, एस्पावर ऑलवेज लव। भाई देखो, सिम्प के लिए मुझे नहीं पता आप लोग इतना हेट क्यों करते हो या क्या रीजन रहा है उसका हेट करने का, बट मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं भाई, जो पहला क्वालिफिकेशन गॉडलाइक का था वो सिम्प की वजह से था, ठीक है? देन उसके बाद जो दूसरा प्लेस आया वो भी सिम्प उस टीम में था। तो अगर आप कह रहे हो कि एक बार सिम्प की वजह से क्वालिफाई हो गए तो दूसरी बार नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ, तो दोनों बार सिम्प था जब वो क्वालिफाई हुए, ठीक है? तो अगर सिम्प को लेके आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो गलत है आप। सिम्प को नहीं खिलाया, देख लिया, क्वालिफाई नहीं हुए, अभी वापस से सिम्प आएगा खेलने के लिए और देखना बीजेएमएस लैंड फाइनल्स
डन सीन है। सिम के कारण ही हम लोग सेकंड एंड थर्ड आए, वरना विनर होते। अगर अच्छा प्लेयर होता तो फर्स्ट आते। प्लेइंग फॉर्म में नहीं गिलाया ना उसको, देखो क्वालिफाई नहीं हुए बीएमपीएस के लिए अमन भाई। अब बात करते हैं सेंसी के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं जूसी के ब्रॉडकास्ट मैसेज पर जो उन्होंने सेंसी के लिए किया था, एंड सेंसी जूसी को रिप्लाई भी करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। अब कास्टिंग भी नहीं मिल रही फाइनल्स में, तो स्ट्रीम पे आकर ही बड़बड़ कर रहा है कोई तो। ओ करते हैं, परसों स्ट्रीम थोड़ा ब्रेक पर था। अच्छा, स्ट्रीम टाइटल डिफरेंस बिटवीन पोचिंग एंड आस्किंग अ क्वेश्चन, और ये दो बौने लड़वा दिए। ये जूसी है चैट, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा हूँ जूसी से। तो राइट वाला मैं हूँ जिसकी एक आंख है, जिसकी दो आंख है, वो जूसी है। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा चैट, चलो मुझे कम से कम कुछ और तो आता है। कल को मैंने ई स्पोर्ट्स करना छोड़ दिया, कल को मैं कुछ और करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन तो है। कम से कम मुझे कंप्लेंट के ऐड के लिए ट्राई तो नहीं देना पड़ेगा, कास्टिंग काउच पे तो नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे ऐड में ले लूँ, क्योंकि और कोई टैलेंट तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं ना, ये तो नहीं होगा कल को मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी ओला उबर में, मेरे पास ऐसे भी सीन नहीं होगा। तो एटलीस्ट मैं बहुत सेफ हूँ। अब मैं क्या बोलूँ बताओ भाई, तू कर ले कास्टिंग अगर इतनी आसान है तो। टैलेंट चल ठीक है, दूसरी मैं मानता हूँ अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, उसके अलावा क्या टैलेंट है? बाल यूं ठीक करता रहेगा भाई। अब बात करते हैं डायनामो गेमिंग के बारे में। उन्होंने रिप्लाई किया एक हाईलाइट चैनल को, जिसमें वो बोलते हैं ठीक से वीडियो डालो और टाइटल जरा ठीक से देखो। ये नहीं बोला है ऋषभ के लिए, अगली बार स्ट्राइक डाल देगी टीम इफ यू आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली होता ही है कि डायनामो ने एक स्टेटमेंट पास किया था, जिसमें वो किसी क्रिएटर के कंटेंट पर बात करते हैं, जिसको लोगों ने ऋषभ से रिलेट कर लिया था। नाउ कॉन्टेक्स्ट के लिए आप लोग कल की वीडियो देख सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस ऋषभ भी डायनामो के कमेंट्स पर रिएक्ट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। वो मेरे बारे में नहीं था गाइस, देखो उन्होंने पर्सनल कमेंट भी किया है, क्योंकि पता है इससे पहले भी एक बार कुछ हुआ था स्ट्रीम पे, उन्होंने कुछ बोला था तो मैंने उनसे पर्सनली बात की थी, तो वो यही बोल रहे थे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है गाइस, तो उधर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मैंने उनसे बात भी की थी, तो वो कह रहे थे कि ये हाईलाइट वाले और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, वो इधर की क्लिप उधर करके। आप देखो तुम लोगों को पता नहीं है भाई, देखो डायनो भाई को मुझे कुछ बोलना होता है मुझे सीधे कॉल कर लेते हैं सीधे, उनसे तो कोई सीन ही नहीं है भाई। वो जाके यूट्यूब पे नहीं बोलेंगे, हमारा बॉन्ड ऐसा है, वो मेरे को अभी भी हमारी बात होती रहती है रेगुलर, समझ रहे हो। तो लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे बीच में नहीं है, हमारा बस सॉर्टेड है, हम अभी भी रेगुलर बात करते रहते हैं, हम कहाँ कहाँ की बातें करते हैं आपको पता भी नहीं है गाइस। अब बात करते हैं गुड भाई के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं काश के एसडब्ल्यू लीव करने पर। तो पहले वो देख लेते हैं। काशवी लिविंग, आई एम वेरी अपसेट। मेरे को बिल्कुल भी पता था, बट ये भी पता था कि शी इज गोइंग, बहुत टाइम से पता था, 1 महीने से पता था, ऑलमोस्ट सबको पता था। आई थिंक व्हाट काशवी हैज गिवन टू एसएटीएल एंड ब्रॉट टू एसएटीएल, आई थिंक इट कांट बी कंपेरेबल टू एनीबडी एल्स। मेरे को उसकी जाने का बहुत दिल से, आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट, एंड बट ऑन द सेम टाइम आई एम हैप्पी दैट शी इज चूजिंग न्यू लाइफ पाथ्स, एंड आई जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट कि वो जहाँ भी जाए बस खुश रहे और अपने आप को और लेवल अप करे। दैट्स व्हाट माय विशेस टुवर्ड्स हर। इफ यू गाइस ऑल स्टार्ट हेटिंग ऑन हर, आई थिंक you'll forget what she's done for SATUL. बड़े-बड़े वीडियोस करे भाई। Videos हर जगह she's been there for SATUL with SATUL. अब बात करते हैं एसएटल की एपिक्स लेजेंड टीम के बारे में। उन्होंने क्वालिफाई किया ईडब्ल्यूसी ग्रैंड फाइनल्स के लिए, एंड साथ ही में एसएटल ने ईडब्ल्यूसी टूर्नामेंट वॉच पार्टी में 1,75,000 व्यूअर्स के साथ ग्लोबल व्यूअरशिप रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, एंड ऑफ कोर्स इससे इंडिया का नाम टॉप पर कर दिया है, जिस पर नियो भी रिएक्ट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ब्रो, लेजिट नो कैप, बहुत बड़ी चीज़ है ईडब्ल्यूसी में, वो भी इसको रिप्रेजेंट करना। देखो भाई, हेट एक तरफ है और देश एक तरफ है। नेक्स्ट बात करते हैं सोल अमन के बारे में। वो बात करते हैं टीम जी के आईजीएल आरएन सेफ और ईडब्ल्यूसी। तो पहले वो देख लेते हैं। आपको डर लग रहा है ऐसे इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट? अरे मैं ज्यादा सोचूंगा तो भाई हो गया मेरा। नहीं, आपको उतना नहीं सोच रहा। लाइक अगर आप आपकी कुछ प्लानिंग क्या है बेसिकली, लाइक थोड़ा बहुत जैसे कि कहना चाहूँ मैं, वो स्ट्रैटेजी नहीं पूछ रहा, लाइक आपकी क्या प्लानिंग है? आप इंटरनेशनल टीम को कैसे कम्पीट करोगे उनके गेम के अंदर? मतलब गेम थोड़ा सा डिफरेंट है ना? हाँ, गेम डिफरेंट है, उनकी अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट है, वो तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ। अभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि नहीं, वो समझ गया, वो तो ऑफ कोर्स मैं भी अभी पूछूंगा। मैं बोल दूं इतनी हवाबाजी कर दूं वहां पे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक ईडब्ल्यूसी के लिए। यार मैं देखो, मैं ऐसा हूँ, मैं ड्रॉप नहीं छोड़ने वाला। मैं मुझे वहीं से पॉइंट्स मिलते हैं ड्रॉप से ही, और मैं नहीं छोड़ने वाला। अब मैं क्या बताऊँ? कई बार वो चीज़ बैकफायर भी कर जाएगी कि जब ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए और हम तब भी ड्रॉप क्लैश ले रहे हैं, और अगर मर गए तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम कभी मरे ही ना, मतलब हमारा जो विनिंग रेट है वो ज़्यादा ही रहे। हमारे मेन मैचेस में ऑफिशियल वगैरह में तो विन रेट सब मतलब हर टीम से ज़्यादा ही है, कोई मतलब हमें ड्रॉप पे आके मार नहीं पाई है अभी तक। तो आगे देखते हैं। कोच का कुछ अचीवमेंट बताओ। देखो, वी आर इन टच विद 2-3 कोचेस आई बिलीव, एंड सारे अपने अपने फील्ड में अच्छे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब वर्ल्ड लीग लेवल कोच है ऐसा, बट दे आर गुड इन देयर फील्ड करेंटली, एंड व्हाट मैटर्स इज दैट अपना गोल से वो कोच अलाइंड है क्या? विल ही टेक द टीम रेस्पॉन्सिबिलिटी, विल ही मेक द चेंजेस व्हेन इट्स नेसेसरी? अगर वो चीज़ें हैंडल कर पाएगा, आई थिंक दैट्स एनफ फॉर अस। एंड जो भी कोच आएगा, ऐसा नहीं कि वो बैठ जाएगा कुछ करेगा नहीं। जो कोच आएगा पहले स्ट्रीम करेगा, वीकली अपडेट्स देगा, हर 3-4 दिन में तुम लोग को बताएगा कि क्या चल रहा है, इसको क्यों खिला रहे हैं, इससे क्या रिजल्ट है। वो
अपने साथ या किसी के साथ वॉच पार्टी भी करेगा, बताएगा कि देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा मतलब वी वांट समवन हु कैन एड्रेस टू द फैंस की व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स नॉट हैपनिंग, इससे क्या यूज है, इससे क्या यूज नहीं हो रहा है, मतलब टू वी वांट समवन हु कैन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड टेल यू गाइस एंड टेल अस आल्सो कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स गुड। हमको वो चाहिए अभी के लिए बस। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।